राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो सारे पार्ट्स ब्लाउज के मैंने कट किए हुए हैं। ये हमारी स्लीव है, बैक है, फ्रंट है, सारे पार्ट मैंने मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ कट किए हुए हैं। अब हम जो है इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक को तैयार करूँगी। तो बैक को मैंने यहाँ रखा है। बैक का नेक अभी कट नहीं किया है। सबसे पहले हम बैक का नेक कट करेंगे कुछ इस तरह से। राउंड शेप में आज का हमारा नेक रहने वाला है और इसी को हम यहाँ तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले कमर एरिया को ओपन करेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है। अगर आप यहाँ पट्टी लगाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैंने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताया है पट्टी किस तरह से अटैच करते हैं। आज मैं यहाँ सीधी सिलाई लगाकर इसे पलटकर इसकी स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है। अगर आप सिंपल मेथड से सीखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से बैग को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ एक सिलाई और मैं अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगा रही हूँ और इसे हम इस तरह से पलटकर एक जैसा कर लेंगे। और यहाँ हमें सभी तरफ सिलाई लगाकर अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेना है। हाथों से अच्छे से फिनिशिंग करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा उसे हम कट करके यहाँ अलग कर देंगे। तो सभी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। हम कपड़े को यहाँ सभी तरफ से एक जैसा कर लेंगे। अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो साइड से कपड़े को इस तरह से सेंटर तक हमें फोल्ड करके बैक का टक्स लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से एक साइड और हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। टक्स की लंबाई हमारी लगभग 4 से 4.5 इंच की रहेगी और चौड़ाई टोटल 1 इंच। तो दोनों साइड के मैंने टक्स लगा दिए हैं। बैक हमारा कुछ इस तरह से इजीली कंप्लीट हो गया है। नेक अभी हम तैयार नहीं करेंगे, नेक पे हम बाद में पाइपिंग देंगे। अब हम फ्रंट रेडी करेंगे। तो फ्रंट हमारा 4 टक्स का रहेगा। अस्तर फैब्रिक पर हम टक्स के कुछ इस तरह से निशान अच्छे से लगा लेंगे। तो टक्स पॉइंट मैंने ऊपर से लिया है 10.5 इंच पर और इस तरह से लाइन ड्रॉ की है और ये टक्स की चौड़ाई हमने लगभग 1.5 इंच की रखी है। साथ ही 1.5 इंच की दूरी हमें बाकी के टक्स में रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हम इस साइड पे 1.5 इंच की दूरी लेते हुए एक डॉट लगाएंगे और ये साइड का हमारा टक्स रहेगा। और आर्म होल के यहाँ टक्स की दूरी हमारी 2 इंच की रहेगी। तो ये भी कुछ इस तरह से हम निशान लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये 2 साइड होती है फ्रंट पर, तो इस तरह से हम कट डाल देंगे ताकि दोनों साइड हमें डायरेक्शन अच्छे से मिल पाए टक्स का। या फिर आप इस तरह से भी सेट कर लें और दोनों तरफ जो है आप इसकी छपाई अच्छे से कर लें टक्स की और इन्हें आप अच्छे से एक जैसा मिलान कर दें। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के साथ रखते हुए सभी तरफ सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे और टक्स लगाएंगे ब्लाउज पर। तो हमें कुछ इस तरह से सबसे बड़ा मैन टक्स हमारा ये रहता है। इसको इस तरह से उठाते हुए हमें स्टिच लगाकर फिक्स करना है। इसकी टोटल चौड़ाई वो 1.5 इंच रहती है। तो यहाँ 1.5 इंच का मैंने टक्स लगाया है और बाकी के टक्स इस तरह से तिरछे डायरेक्शन में हमें लगा लेने हैं। ये देखिए फ्रंट पर हमें अच्छे से उभार देते हुए टक्स को क्रिएट करना है, इस बात का ध्यान रखें। और ये अच्छा सा उभार निकल के आएगा तो फ्रंट पर हमारी फिटिंग और लुकिंग दोनों परफेक्ट रहेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका जो है उभार अच्छे से बनकर आया है। और अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो अंदर की ओर एक कटोरे जैसा शेप बन गया है और बिना पैडेड ये रहता है। काफ़ी अच्छा इसका उभार आया है। आप भी इस तरह से टक्स ज़रूर लगाएं, तो इससे आपके 4 टक्स का शेप प्रॉपर बनकर आएगा। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है और हमें यहाँ पर इनको एक दूसरे के साथ रखते हुए चेक कर लेना है। तो दोनों साइड हम इस तरह से रख के चेक कर लेंगे, दोनों एक जैसा बनकर तैयार हुआ है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए बेल्ट हम यहाँ रेडी करेंगे। तो यहाँ मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेना है बेल्ट के। यहाँ मैं बेल्ट पर पट्टी अटैच करूँगी। तो पट्टी किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए अब हमें लेना है एक अस्तर फैब्रिक की पट्टी और इस तरह से सीधी साइड पर इसे रख लेना है और यहाँ एक स्टिचिंग लगाकर इसको फिक्स कर देना है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और दोनों साइड को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से
और यहाँ हमें एक सिलाई लगा लेनी है अस्तर फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए, अब जो ओपन साइड है हमारी, हम इसको इस तरह से पलटकर एक सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। इस तरह की पट्टी में हमें किसी तरह की तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये पट्टी अगर हम लगाते हैं तो हमारा ब्लाउज कमर के यहाँ से ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। जिस किसी को भी इस तरह की समस्या हो तो आप इस तरह से पट्टी लगाएं, तो आपका ब्लाउज जो है ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। आप कमर पर भी इस तरह से पट्टी अटैच कर सकते हैं। तो ये बेल्ट हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। दोनों बेल्ट सेम इसी तरह से बना लें और जो 4 टक्स वाला पार्ट है उस पर आप रख कर देख लें, जो जिस साइड का है उसे उस साइड हमें फ़िक्स करना होता है। यहाँ पर जो बेल्ट एक्स्ट्रा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है और इसे इस तरह से रखते हुए हमें फ़िक्स कर लेना है। मैंने बेल्ट की इनविजिबल सिलाई भी आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें किस तरह से इनविजिबल सिलाई का बेल्ट लगाना होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और आप अच्छे से सीख पाएंगे इनविजिबल सिलाई के साथ हमें बेल्ट अटैच कैसे करना है। तो यहाँ कुछ इस तरह से हमारा बेल्ट फिक्स हो गया है 4 टक्स वाले पार्ट के साथ, और दोनों साइड हम इसी तरह से इसको लगाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे सीधा करके देख लेंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लें और ये पट्टी जो हमारी हुकाई की इसको भी एक जैसा सीधा कर लें ताकि हमें यहाँ हुकाई की पट्टी लगाने में कोई परेशानी ना हो। अब हम रेडी करेंगे इसमें हुकाई की पट्टी किस तरह से बनाएं। तो जो हमारी गले की कटिंग बची हुई मैंने उसको लिया है। एक हमारी रहेगी मैन फैब्रिक की पट्टी और एक अस्तर फैब्रिक की पट्टी। मैन फैब्रिक की पट्टी को मैंने इस तरह से डबल किया हुआ है और अस्तर फैब्रिक की पट्टी ली है, उसका एक साइड मैंने फोल्ड कर दिया है। यहाँ दोनों पट्टियों को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे और यहाँ ब्लाउज पर इसको स्टिच लगाकर फिक्स करेंगे। अब हमें ब्लाउज़ का साइड लेना है। आप जिस भी साइड इनको अटैच करना चाहते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ लेफ़्ट साइड जो है हुक पट्टी को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारी अस्तर फैब्रिक की पट्टी होती है ये हमें अंदर की ओर फोल्ड करनी पड़ती है और इस पर हम हुक लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऊपर की साइड से स्टिच लगाकर फिक्स किया है और अंदर की साइड इसको पलटकर फोल्ड में यहाँ कर रही हूँ। ऊपर से मैंने एक सिलाई लगाई है। आप चाहते हैं तुरपाई कर सकते हैं, मैं बाद में यहाँ ओपन साइड पर इस पर तुरपाई करके इसको फिक्स कर लूँगी। तो हमारी हुक पट्टी रखकर हो गई तैयार। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की उल्टी साइड हमें इसे रख लेना है और इस तरह से लगाकर इसे फिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से फिनिशिंग अच्छी बनी रहती है और ऊपर की ओर पलट कर इसे हाफ़ फोल्ड करना है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है इसलिए हम इसे हाफ़ फोल्ड करते हैं और मैन फैब्रिक की बनाते हैं और इस पर हमें आई बनानी होती है। तो इस तरह से हमारी आई पट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। दोनों पट्टियों को हम एक दूसरे के साथ रखकर चेक कर लेंगे। अगर इसमें कोई बड़ी छोटी रह गई हो तो आप इस तरह से उसकी छटाई करके एक जैसा कर लें। इस स्टेज पर आप गले को डीप भी कर सकते हैं, ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं नेक पर। तो हुकाई की पट्टियाँ हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक साइड को कुछ इस तरह से रख लेना है, उसके ऊपर हमें मैन साइड रखते हुए स्टिचिंग लगाकर शोल्डर को अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब हम साइड का पोर्शन चेक करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पर इस तरह से रखकर चेक कर लें। अगर कोई बड़ा छोटा रह गया हो तो उसकी एक्स्ट्रा भाग की कटिंग करके अलग कर लें। ये देखिए, और पूरे पर इस तरह से आप फिनिशिंग देते हुए एक जैसा कर लें। यहाँ पर हमें स्लीव अटैच करनी होती है तो दोनों साइड को आप इस तरह से एक जैसा करते हुए कंप्लीट कर लें। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव में मेरे एक भाग पर हल्का सा जॉइंट आएगा तो मैं यहाँ इसे जॉइंट लगाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसे मैन फैब्रिक के साथ फिक्स करेंगे। ये देखिए, हल्का सा इसमें जॉइंट था वो मैंने यहाँ लगा लिया है और इसको एक जैसा शेप दिया है। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को। मैन फैब्रिक पर हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है कुछ इस तरह से स्लीव का और यहाँ हम इसको फिक्स करेंगे। ये देखिए, आगे वाला हमने इस तरह से पट्टी को फोल्ड किया हुआ है और यहाँ स्टिच लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। ऊपर की तरफ भी हमें एक सिलाई लगाकर इसको फिक्स करना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह जाता है उसको हम कट करके यहाँ अलग कर देंगे और स्लीव को अच्छे से चेक कर लेंगे। कहीं कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो तो उसकी छटाई कर लें और दोनों स्लीव को हमें कुछ इसी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव को फिक्स करेंगे। दोनों स्लीव हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम लेंगे ब्लाउज फैब्रिक को
और यहाँ पर हमें स्लीव को लेना है, एक्स्ट्रा छटाई वाले भाग को हमें आगे रखना है। स्लीव के सेंटर में हमें कट देते हुए स्लीव का कट हमें रखना है शोल्डर सिलाई के यहाँ, और उंगलियों की सहायता से कुछ इस तरह से नाप लेना है। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो आपको इसी स्टेज पर पता चल जाता है। तो मेरी स्लीव यहाँ बराबर है, तो मैंने यहाँ पर इसको पूरी अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। तो स्लीव हमारी अच्छे से फिक्स हो गई है। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। स्लीव को देना है सेंटर कट को रखना है शोल्डर सिलाई के यहाँ, और इस तरह से उंगलियों से नाप लेना है और फिर हमें स्लीव को फिक्स कर लेना है। दोनों स्लीव हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे, और हमारी स्लीव काफ़ी अच्छे से लगकर जो है इसमें फ़िक्स हो गई है। इसे इस तरह से पलट कर हम चेक करेंगे। अब हम यहाँ शोल्डर के यहाँ से ब्लाउज़ को अच्छे से पकड़ कर एक जैसा कर लेंगे। ये देखिए सीधी साइड पर हमने इसको अच्छे से कर लिया है। यहाँ पर हम बराबर चेक कर लेंगे, और बड़ा कोई छोटा पार्ट रह गया तो उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर ले। मेरा ब्लाउज़ यहाँ पर बराबर है, और मैं यहाँ साइड वाले पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाकर फिक्स कर दूँगी। ऊपर सीधी साइड पर मैंने सिलाई लगाई है ताकि हमारी साइड सिलाई जो है इनविजिबल रहे। यहाँ एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है। इसको अच्छे से चेक कर लियो, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है, उसे फिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसे पलट लेंगे, और पलट कर हमें फिटिंग लगानी होगी ब्लाउज पर। ये देखिए पूरा बराबर आ रहा है, ये भी चेक कर लें। अब हम इसे पलट कर यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब जो भी हमारा मार्जिन एरिया है 1.5 इंच का, मैंने इस ब्लाउज में 1.5 इंच का मार्जिन दिया था, तो उस मार्जिन एरिया में हमें यहाँ 2-2 सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो 3 सिलाई लगा सकते हैं। कभी इन फ्यूचर आपको अगर ब्लाउज़ लूज़ करना पड़ा तो आप सिलाई खोलकर ब्लाउज़ को लूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से यहाँ 2 से 3 सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद जो भी फिटिंग हमारी रहेगी वो हम चेक करेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है, और फिर अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। ये देखिए, अब हम यहाँ फिटिंग लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर आई पट्टी को छोड़ना है, हुक पट्टी को नहीं छोड़ना होता है। तो आई पट्टी को छोड़ते हुए मार्किंग करनी है। तो यहाँ हमें कमर का चौथा भाग लेना है, जो कि हमारा 28 इंच है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर मार्किंग की है, और चेस्ट है हमारा 35 इंच, तो मैंने यहाँ लिया 9.25 इंच, क्योंकि हमें चौथा भाग लेना होता है चेस्ट का और कमर का। तो मैंने यहाँ इस तरह से चौथे भाग लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है, जहाँ भी हमारी मार्किंग आ रही है। साथ ही हम स्लीव में ऊपर वाले साइड का लेंगे हाफ़, और जहाँ एल्बो तक की स्लीव है वहाँ का हाफ़ लेते हुए मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से चेक करना है। इधर हुक पट्टी, इसको हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ छोड़ना नहीं होता है। इसमें हमें पूरा इसमें नाप लेना है, और जहाँ हमारा मार्किंग है वहाँ पर निशान लगा लेना है, और फिटिंग लगा लेनी है उसी के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरह से फिटिंग लगाकर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लें। ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद हम लगाएंगे नेक पट्टी। तो मैं यहाँ गोल्डन कलर की एक क्रॉस पट्टी ले रही हूँ, उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है, और पूरी नेक लाइन पर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से फिक्स कर लूँगी। ये देखिए, प्रॉपर गोलाई देते हुए मैं यहाँ पर हाथ को चला रही हूँ। तो आप ध्यान रखें, और क्रॉस पट्टी में ज़्यादा खिंचाव ना लें, क्योंकि मैं यहाँ पाइपिंग की तरह नहीं बल्कि एक पट्टी की तरह इसको फिक्स करूँगी। तो यहाँ हमने इसको फिक्स करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रह गया है इसको कटिंग करके हम अलग कर लेंगे, और पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ हमें इसे एक बारीक फोल्ड लगाना है, हल्की सी पाइपिंग शेप ऊपर रखते हुए हमें यहाँ इसको कंप्लीट करना है। सिलाई लगाते हुए हमें इसे फिक्स करते हुए जाना है। ये देखिए, ब्लाउज को प्रॉपर गोलाई देते हुए हमें यहाँ पर, ये देखिए, नेक हमारा बैक का भी काफ़ी अच्छा सा गोला शेप में है, और पूरी पाइपिंग को इस तरह से कवर कर लेना है। अंदर के चौड़े भाग पर हम एक सिलाई और लगा देंगे, जो भी हमने अंदर की ओर पलटा था यहाँ पर हम एक सिलाई लगाकर और फिक्स कर लेना है, ताकि पाइपिंग हमारी सेट रहे। इन फ्यूचर भी ये कभी बाहर की ओर ना निकले, और ये अच्छे से जो इसमें कंप्लीट रहे। साथ ही एक पट्टी मैंने तैयार की है, उसके 2 भाग में कर लूँगी, और इनके एक एक मुंह को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हम लगाएंगे शोल्डर पर अंदर की साइड। ये हमारी होती है जो हम ब्रा स्टेप लगाते हैं, ये उसके लिए होती है। तो यहाँ हम हुक आई करेंगे इस पट्टी पर। अक्सर ब्लाउज़ में ये लगाई जाती है, मैं भी कभी कभी जो है किसी ब्लाउज़ में इस तरह से अटैच करती हूँ। तो यहाँ हमें शोल्डर के यहाँ से अटैच कर लेना है, और ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। फाइनल लुक कुछ इस तरह से इसका है। ये देखिए, 4 टक्स पे है, 4 टक्स प्रॉपर अपनी पोजीशन पे है। अच्छा सामने इसको उभार देते हुए लगाया है,
और साथ ही 35 साइज़ पर हमारा ब्लाउज़ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा इसमें फिनिशिंग और फिटिंग रहेगी। ये मैंने यहाँ पर देखो इसमें पैड लगाकर आपको बताया हुआ है कि ये किस तरह से लुक करेगा। साथ ही स्लीव का बॉर्डर इसमें काफ़ी सुंदर सा है और ये हमारा ब्लाउज़ बनकर काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। ये इसका फ्रंट है, बैक इसका कुछ इस तरह से प्रॉपर गोल शेप में है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मैंने यहाँ वहाँ और भी वीडियो अलग अलग साइज़ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चैनल पर देखकर आप अच्छे से बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ट्राई ज़रूर करें और अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।